ਤੁਹਾਡੇ ਚਹੇਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਪਲ प्रोग्राम जी आया ना। आज का हमारा कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम एक वो टीम को मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपना एक बखूबी एक कला के जरिए हिंदी सिनेमा में ऐसी दस्तक दी है जो शायद दर्शकों तक एक अलग तरह की फिल्म जाने वाली है। फिल्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक अलग तरह का है। फिल्म की जो लुक है, फिल्म को अगर आप साइलेंट मोड पे डाल के देखेंगे तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि फिल्म हॉलीवुड स्टाइल की है। सो पहली दफ़ा ऐसी फिल्म हमारे दर्शकों को देखने के लिए मिलेगी और ख़ास बात यह है कि पूरी की पूरी टीम हमारे साथ इस वक्त पंजाब के स्टूडियो में विशेष तौर पे जो अपनी फिल्म है उसकी प्रमोशन के लिए पहुंची है। फिल्म की टीम के साथ तारुफ कराऊं तो सबसे पहले हमारे इधर जो हैं आदिल जी बैठे हैं, आदिल चहल जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम। और उनके साथ अरुण जी हैं और उनके साथ हिमांशा जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिस कार्यक्रम में। और साथ ही नौरा जी हैं, वीरेंद्र घुमन जी हैं जो कि पंजाब जलंधर से बिलोंग करते हैं, लुधियाना से हमारे हीरो मिस्टर इंडिया अभिनव शुक्ला जी जो इस कार्यक्रम में है, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। शुक्ला जी, आपसे शुरुआत करनी चाहूँगा। आपका टेलीविजन से बहुत बड़ा एक रिलेशन रहा है, आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट जो हैं हिंदी दर्शक के लिए अब तक जो तैयार किए हैं। ये फिल्म में कैसे एंट्री हुई है और खास तौर पे ऐसी फिल्म में एंट्री कैसे हुई है जो एक विशेष तौर पे जो रोर टाइगर ऑफ द सुंदरबन, एक अलग नाम, अलग कंसेप्ट, अलग लुक वाली फिल्म है? देखो सर, एज अ पार्ट ऑफ एन एक्टर, जब मैं टीवी कर रहा हूँ, काफी देर से टेलीविजन कर रहा हूँ मुंबई में, तो एज अ पार्ट ऑफ एन एक्टर आपको कॉल्स आती रहती हैं ऑडिशन के लिए। आपको टीवी सीरीज, फिल्म्स, टेलीविजन, हर तरह की प्रोजेक्ट के लिए कॉल्स आती हैं। तो मैंने सरप्राइजिंगली जो ऑडिशन दी थी वो सूफी के कैरेक्टर के लिए दी थी जो एरन प्ले कर रहा है। उसके बाद मेरी 3-4 अलग अलग ऑडिशंस हुई, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑडिशंस हुई। कुछ पे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर खुद आए और खुद उन्होंने ऑडिशन ली। तो कुछ महीने तक मैं और जो डायरेक्टर हैं कमल सदाना जी, हम मिलते रहे। वो मेरे को ऑफिस बुलाते रहे शाम को कि आजा देख ले हम क्या बना रहे हैं। और उन्होंने मेरे को प्री विजुअल वो दिखाया फिल्म का, जो उन्होंने एक कुत्ते के साथ शूट किया था। तो टाइगर के साथ शूट करने से पहले उन्होंने एक डॉग को बोट के ऊपर जंप करवाया और उसका एक उन्होंने कंपोजिट बनाया स्पेशल इफेक्ट्स का, और उन्होंने मेरे को दिखाया कि देख हम ऐसे करके शूट करेंगे। सो आई थिंक ऑडिशन वाज लाइक शॉर्टलिस्टिंग, लेकिन उसके बाद जो महीना मेरी और कमल सदाना जी की इंटरेक्शन होती रही, दैट वाज टू गेट कंफर्मेशन कि हम किस बंदे के साथ डील कर रहे हैं। सो आई थिंक फॉर कमल सदाना जी इट वाज टू नो कि अभिनव शुक्ला पर्सनली कैसा है। लेकिन यहाँ पे ऑडिशंस महीना 1.5 महीने तक मतलब रोज ही ऑडिशन होती रही एक किस्म से। और जहां तक मेरा सवाल है, जब मेरे को बोला गया कि हम सुंदरबन में शूट करेंगे, हम सब जंगल में शूट हो रही है, टफ शूट है और टाइगर्स हैं बीच में, सो ज्यादा कंफर्ट नहीं मिलेगी वहां पे रहने की बिकॉज हम जंगल में शूट कर रहे हैं। तो मेरा उनसे जवाब था कि सर आई लव डूइंग आउटडोर्स, आप मेरे को बता देना, मैं अपना टेंट ले आऊंगा, अपना स्टोव और स्लीपिंग बैग ले आऊंगा, जहां बोलोगे वहीं सो जाऊंगा। सो आई लव आउटडोर्स। तो मेरे लिए सुंदरबन जाना इटसेल्फ इज अ बिग अट्रैक्शन। तो आप जो बोलोगे मैं ऐसे ही कर दूंगा। सो आई थिंक कहीं उनको भी लगा कि हाँ हमको ऐसा ही कोऑपरेटिव एक्टर चाहिए जो ज्यादा टेंट ना दिखाए और जिसको आउटडोर का शौक भी हो। शुक्ला जी के पास वापस आएंगे, उनका कैसा किरदार, एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत बड़ा एक सवाल है क्योंकि फिल्म जो है जंगल के बीच एक शूट हुई है, जानवरों से जो अब ट्रेलर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कितना रिलेशंस दिखाया गया है। सुंदरबन इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके रिजर्व में दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर्स बचे हैं। सुंदरबन के टाइगर्स एक साथ जमा होते हैं तो ऐसी आवाज निकालते हैं जिससे पूरी धरती पर तहलका मच जाता है और पानी भी आसमान की तरफ चढ़ने लगता है। जो भी इंसान इस कोर टेरिटरी में गया है कभी वापस लौट कर नहीं आया। वीरेंद्र जी के पास आना चाहूंगा, आपका क्या रोल है फिल्म में? जी, इस फिल्म में आई एम प्लेइंग वन ऑफ द कैरेक्टर, द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज जीना। जो उसका कॉल जीना आई एम प्लेइंग ए कमांडो, उसका कॉल साइन है जीना। बहुत ही लाउड, एग्रेसिव, जैसी ये फिजिक आप देख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेंथफुल कैरेक्टर, बहुत बड़ी, और जो शेर को उठा उठा के पटक रहा है, ऐसे शॉट्स आपने ट्रेलर में देखे हैं। और मैं इस कहानी का मैं बताऊं तो आई एम द सूत्रधार जिसको बोलते हैं। आई एम टेलिंग द स्टोरी टू सम किड्स एंड टू द ऑडियंस इन द फ्लैशबैक। अच्छा, कहानी में फ्लैशबैक में जो नरेट कर रहा हूँ।
सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अपना कैरेक्टर जो मैंने किया है रियल लाइफ में, जो अगर मैं बताऊं तो आई एम नॉट टू मच लाउड एग्रेसिव, लेकिन वो पर्दे के लिए, उस फिल्म के लिए, उस कैरेक्टर करवा डिमांडिंग था जी बिल्कुल। और बखूबी करने की कोशिश की है, कि ऑडियंस को पसंद आएगा। लेकिन जो मेरे लिए जो किरदार था फिल्म का, वो मुझे ऐसा लगा कि यार जो मेरा किरदार है इट्स लाइक अ सुपर हीरो। सुपर हीरो इस तरह का कि जो जिसके पास बहुत सारी, ऐसा नहीं है इज लाइक अ क्रिश, इज लाइक अदर आयरन मैन है जो ऐसा है, लेकिन इज अ लार्जर देन द लाइफ, कि वो मुश्किल समय में भी वो फेस करता है, शेर से डरता नहीं है, वो उसके पीछे भागता है। दो टाइगर्स उसको फेस कर रहे हैं और अपने कमांड। आपका भी यही काम है, टाइगर को पकड़ना और मारना? हाँ, मैं टाइगर को, वो तो हम सब कर रहे हैं, टाइगर को चेस कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा किरदार मुझे लगा कि वो वी कांट अफ्रेड फ्रॉम द टाइगर। ओके। और ये फेस द टाइगर बहुत ही जिगरे से, हिम्मत से उसको फेस करता है, उससे भिड़ता है, लड़ता है, उसके गले में कैरेट डालता है। तो इस तरह की जो आप मुठभेड़, एक पूरी फाइट देखेंगे क्लाइमेक्स में बिटवीन द मूवी, तो मुझे ये करने में बहुत मजा आया। वीरेंद्र भाई, ये जो बॉडी है फिल्म के लिए बनाई है पहले से? जी नहीं, प्रोफेशनली आई एम अ बॉडी बिल्डर, कैप्टन ऑफ इंडियन बॉडी बिल्डिंग टीम, मिस्टर पंजाब, मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड एंड द फर्स्ट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर फ्रॉम इंडिया, एंड स्टिल रिप्रेजेंटिंग, अभी भी हिंदुस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी बिल्डिंग। नोरा जी, आपका कैरेक्टर क्या है? हाँ, मैं एक फीमेल कमांडो प्ले करती हूँ। ओके। मेरा कैरेक्टर का नाम सीजे है, डेजी जेनी। वो एक मजबूत लड़की है और रोल की तैयारी के लिए मैंने एक्शन ट्रेनिंग ली और मैंने खुद ही स्टंट्स किया। और कैसा एक्सपीरियंस लगा? बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा अनुभव था। देखो, ये मेरा पहली फिल्म है। एंड किस की डेब्यू फिल्म है ये? एक तो शुक्ला सभी। हाँ, न्यू कमर्स के लिए ऐसा फिल्म, मतलब वो सपना है। शुक्ला जी, दोबारा वापस आऊंगा। क्या डायरेक्टर के मन में या किसी टीम का जो भी इंस्पिरेशंस जहां से मिली है कि सभी डेब्यू स्टार कास्ट नए लेने हैं, एक्सपेरिमेंटल फिल्म है और कंसेप्ट भी एक्सपेरिमेंटल है, ये कैसे, क्या सोच के साथ किए थे? जहां तक नई कास्ट की बात है, आई थिंक जो हमारी बाकी चीजें हैं, जैसे कि हमारा जो सिनेमेटोग्राफर हैं वो हॉलीवुड से हैं, माइकल वॉटसन, उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, वो बहुत माहिर हैं अपने फील्ड में। उनकी फिल्मों के नाम जैसे कि क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, और बहुत अच्छी फिल्में की उन्होंने। फिर हेलीकैम करके हमने कंपनी हायर की जो कि एरियल शॉट्स लिए हैं जिसने सुंदरबंस के, क्योंकि सुंदरबन बहुत खूबसूरत जंगल है, तो हमें उसको दिखाना था अच्छे से। तो कैसे दिखाएंगे? विद एरियल फोटोग्राफी। सो हमने दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम, हेलीकैम की टीम, उनको बुलाया। ओके। फिर हमने हमारा जो मेन वीएफएक्स सीजीआई जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो एनी ब्रेन ने किए हैं, और एनी ब्रेन की एक पहली बॉलीवुड फिल्म है। उन्होंने आज तक सब बॉलीवुड फिल्म की हैं, जिसमें घोस्ट राइडर, फाइनल डेस्टिनेशन, रेजिडेंट ईविल। इसको हॉरर फिल्म माना जाएगा या क्या माना जाएगा? नहीं सर, ये टोटल एक्शन थ्रिलर ड्रामा है। इट्स नॉट हॉरर। मैसेज? इट्स थ्रिलर। मैसेज देखिए, हमने फिल्म मैसेज देने को नहीं बनाई, लेकिन ऑटोमेटिकली उसमें दो मैसेजेस हैं। एक मैसेज ये है कि जो टाइगर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एंड टाइगर और ह्यूमंस का जो कन्फ्लिक्ट है वो हमने दिखाया है कि उनमें कन्फ्लिक्ट है टाइगर्स और ह्यूमंस में। एंड सेकेंडली हमने सुंदरबंस दिखाया दुनिया को। सुंदरबंस इज द बिगेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, और आने वाले 50 साल में सुंदरबन एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पानी का लेवल ऊपर चढ़ जाएगा, ट्रेलर में भी दिखाया गया है जी, और सुंदरबन शायद एग्जिस्ट ना करे। सो मैसेज नहीं है, लेकिन दो चीजें हम लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, वन इज द टाइगर एंड वन इज सुंदरबन। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? This is my debut film as a heroine. Before I was a model for many years, so this is my first proper acting in Bollywood. एक तो फिल्म नहीं है, दूसरा हिंदी में कोई प्रॉब्लम? Well, I had to learn it very quickly for this film. वो मेरा कैरेक्टर जुम्पा है, वो आदिवासी लड़की from the Sundarbans itself, and her mother was a widow because her father. फिल्म के लिए हिंदी सीखी है especially for the film. Hindi diction and all of that. So did special commando training. But my conversational Hindi I'm still learning. Being in India, it's been about 2 years now. अरुण जी, आप क्या कर रहे थे? सूफी किरदार है मेरा, जो मेरा कोड नेम जो है सूफी। हाँ, सूफी। वो इसलिए क्योंकि वो सूफियान अंदाज में बात करता है, उसको अगर कुछ बात कहनी है वो शेरो शायरी। हाँ जी।
तो शेर शायरी में कहता है उसको, वो कुछ भी बात करनी है तो इसलिए इसका नाम कोड नेम जो है। कहाँ टाइगर, कहाँ एक्शन, कहाँ सूफी, ये कैसे नहीं? सर ये जो एक्चुअली ये पता है बहुत बड़ी चीज है कि जो अक्सर लोग समझते हैं कि फौजी जो होते हैं ना वो बहुत कठोर दिल और पत्थर दिल होते हैं, लेकिन उनको आप अगर अंदर से जाने तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ओके, तो मैं ऐसे आप सोल्जर हो इसमें? मैं ऐसे सोल्जर हूँ, हम सब कमांडो टीम ही है, तो मैं उस टीम का एक हिस्सा हूँ जो मेडिकल सारी की सारी जो फिल्म का जो मेन जिस्ट है वो ये है कि मेरा भाई उदय, मैं पंडित प्ले कर रहा हूँ, मेरा भाई उदय इज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वो एक टाइगर अटैक में मारा जाता है सुंदरबन में। ओके, तो मैं वहां पे उसका सामान लेने जाता हूँ और मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट वार्डन अपना काम नहीं कर रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, तो मैं अपनी कमांडो टीम को बुलाता हूँ। सो आदिल, एरन, नोरा एंड वीरेंद्र, दे आर अ पार्ट ऑफ कमांडो टीम। Okay. So they are, we all are a team. So I'm the captain and this is the team who I call. So हम फिर हंट पे निकलते हैं उस जानवर के। पूरी फिल्म में जो स्ट्रगल है वो टाइगर को पकड़ने और मारने में, पूरी फिल्म में। जी जी जी, कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि टाइगर जो है कि वो मैन ईटर है, हमने उसको टाइटल दिया वो मैन ईटर का, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि उसके घर में तो हम लोग घुस रहे हैं, घर वो उसका जंगल उसका घर, उसी का, हमें अलग जगह दी गई है, लेकिन अपने पर्सनल फायदे के लिए जंगल को काट रहे हैं, उनको मार रहे हैं उनकी खाल के लिए जो भी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है इस मूवी का जो है। और मेरा जो सूफी है, मैं पंडित के बहुत क्लोज रहता हूँ, आई एम काइंड ऑफ वॉइस ऑफ द टीम व्हेन इट्स समथिंग। दिस गाय इज वेरी कूल एट इट, वो शांत रहता है, गंभीर रहता है, कम बात करता है, जब बोलता है पते की बात करता है, फालतू बात नहीं करता है। और इनफैक्ट इसकी जो इसके ऑडिशन हुए, सबसे लंबा ऑडिशन इसमें मेरा ही चला था, 3.5 महीने तक मैं इसका ऑडिशन देता था। ओके, तो मुझे जो फाइनली सिलेक्ट किया गया, मेरे को 4 ऑडिशन हुए, 4 राउंड हुए, तो मुझे कंफ्यूजन था कि इतनी बड़ी मूवी है। मुझे धीरे धीरे इसको मालूम चला कि बहुत बड़ी मूवी बनने वाली है, मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 साल से धक्के खा रहा था, जबकि मैंने इतने टाइटल जीते हैं मॉडलिंग के। मैं मिस्टर इंडिया था मॉडलिंग का, जो जॉन अब्राहम और ये वाला टाइटल जीता ग्लैडिएटर, खतरों के खिलाड़ी की अक्षय कुमार के साथ एक अपीयरेंस की मैंने, एक था टाइगर में। ओके, लेकिन फिर भी वो ब्रेक नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था। तो ये जब मुझे मौका मिला, उसके ऑडिशन चलते रहे, तो ये मेरे लिए पहला वो ब्रेक था जो मुझे बहुत, जिसके लिए मैं मर रहा था कि मुझे ये चाहिए, इस तरह की चीज चाहिए खुद को प्रूव करने के लिए कि मैं कर सकता हूँ कुछ। जब ये हुआ, जब फाइनलाइज, तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू ऑफर। फिर इसका जो प्री प्रोडक्शन था वो इतना प्रॉमिसिंग था कि हमें ट्रेनिंग दी गई कमांडोज की, तो सूफी जी हैं जो ट्रेन कर रहे हैं, वो एक्चुअली इंडियन कमांडो एनएसजी के हेड है, ट्रेनिंग हेड। ओके, वो मार्कोस को ट्रेन करते हैं, वो इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन करते हैं, तो उन्होंने हमें ट्रेन किया। हमें एक्टिंग क्लासेस के लिए, स्क्रिप्ट्स के लिए हमें भाटिया सर है वो दिए गए, जो विस्लिंग बुड्स फैकल्टी के। तो उससे धीरे धीरे जो ग्रैंडर था वो इतना बढ़ता चला गया। फिर वो शूटिंग की, वहां जाके शूट करना है, माइकल वॉटसन सर ऑन बोर्ड आए, देन स्टार्ट बिकमिंग लाइक अ ड्रीम कम ट्रू ऑफ समथिंग सीरियस इज हैपनिंग। आपका क्या किरदार है? ये जो मेरा किरदार इस फिल्म में है, वो उसका वन ऑफ द कमांडोज, उसका जो कॉल साइन है वो कश्मीरी इज अ कॉल साइन, सभी कमांडोज का कॉल साइन है, एंड ही इज इंजीनियर ऑफ द टीम एंड ही इज काम एंड रिलैक्स्ड। मैं रियल लाइफ में भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ओके, तो पता नहीं कमल सर को वैसे वो पता नहीं था, मगर जो सर कमल सदाना जी जो हमारे डायरेक्टर, तो इन सब किरदारों का, इन सभी का ऑडिशन हुए, न्यू कमर्स हैं। तो जो मेरा, जब मैंने ऑडिशन दिया तो उसके, और वहां का पहला रूल है ऑडिशन देने का कि ऑडिशन दो और भूल जाओ, क्योंकि कंपटीशन टफ है। मैंने ऑडिशन दिया तो आई फॉरगॉट अबाउट इट। उसके 3 महीने के बाद उनका कॉल आया कि डायरेक्टर वांट्स टू मीट यू। मैं ठीक है यार, एड्रेस भेज। उन्होंने एड्रेस भेजा, मैं वहां गया तो वहां कमल सदाना जी सामने बैठे थे और हमारे प्रोड्यूसर सर बैठे थे। अब मैं बैठा, और क्योंकि मैं छोटे से इलाके से हूँ, हरियाणा में, हिसार से, और उसमें भी एक गाँव है माडा, वहां से। तो हमारे लिए जो कमल सदाना जी हैं वो हमेशा से कि यार सेलिब्रिटी को सामने देख लिया। तो इस तरह से कमल सदाना जी ने जब मुझे पहले देखा तो वो बोले कि आदिल आई लाइक यू फॉर कश्मीरी कैरेक्टर।
आपके पास आना चाहूँगा शुक्ला जी। सबसे बड़ी जो बात है कि एक एक्टर के साथ जब कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, उसको डायलॉग दिए जाए, डायलॉग बोले गए, ठीक है, कोई भूल गया, कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, दोबारा रिपीट हो जाता है। जब किसी जानवर के साथ करते हैं, पक्षी के साथ हम फिल्म का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको टाइम भी ज्यादा लगता होगा, कैसा तजर्बा रहा है? जिस टाइगर के साथ हमने शूट किया है वो ट्रेन टाइगर्स हैं। हमने एलए में शूट किया टाइगर्स के साथ। फिल्म के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई? फिल्म के लिए भी दी गई, टाइगर्स की ऑडिशंस भी ली गई। कमल सदाना जी एंड आबिस जी काफी देर तक हंट करते रहे कि कौन से टाइगर के साथ हम शूट करेंगे। फाइनली दे जीरोड डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर टाइगर ट्रेनर इन एलए। उसके टाइगर्स वो लेके आया, उनके साथ हमने शूट किया। वो टाइगर्स आर वेरी प्रोफेशनल, उनकी फिक्स टाइमिंग्स है, उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए रूम का अंदर से, उनकी एक पर्टिकुलर डाइट है, और उसमें से एक टाइगर है एशिया करके जो सिर्फ रॉक म्यूजिक चलेगा तो परफॉर्म करती है। रियल में 6 के 6 कैरेक्टर से पूछना चाहूंगा, डर किसको लगा कि यार इसके साथ कर रहे हैं, इसका पता नहीं कब मूड चेंज हो जाए खाने में? देखिए, रेन टाइगर्स तो अलग चीज है, लेकिन जब हम एक्चुअल में सुंदरबंस में थे, खुलना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में, जहाँ पे हमने शूट किया है, आई रिमेम्बर पहला सीन था मेरा और आचिंत जी के बीच में। आचिंत कौर है जो वार्डन प्ले कर रही है, वाइल्ड लाइफ वार्डन। सो जब हम एक वुडन ब्रिज पे चले जा रहे थे, यूनिट पीछे था 200 मीटर, सिर्फ मैं और अचिंत जी उस वुडन ब्रिज पे चले जा रहे हैं, और दोनों साइड पे पग मार्क्स हैं, और वो पग मार्क्स फ्रेश हैं क्योंकि सुंदरबन में 6 घंटे में पानी ऊपर चढ़ता है और 6 घंटे में नीचे उतर जाता है। तो जो भी पग मार्क्स होंगे वो 6 घंटे से पुराने नहीं हो सकते। तो मैंने देखा पग मार्क्स और मैं वॉकी निकाला, मैंने कहा कमल सर यहाँ आई कैन सी पग मार्क्स, तो काइंडली प्लीज सेंड अ पिस्टल, आई विल फायर इन द एयर, मैं ताकि थोड़े डर के भाग जाए वो दूर। He's like, no, you focus on your job. तो मैंने वॉकी दोबारा जेब में डाल लिया। तो फिर मैंने अचिंत जी को बोला, मैंने कहा अचिंत जी आपको पता है कि टाइगर कैसे अटैक करता है, किस पे करता है? She's like, what? मैंने कहा जो छोटा होता है ना साइज में पतला, टाइगर जनरली किसी को टारगेट मारता है। अच्छा, आपका भिड़ना, एक लड़ाई करना, और खासतौर पे ऐसे कमांडो के रोल आपको जो मिला है, सबसे ज्यादा मेरा ख्याल लड़ाई आपकी और शुक्ला जी की हुई टाइगर से। कोई इंसिडेंट भी हुआ है ये, जैसे चोट लगी है या कोई डर लग गया है कुछ? देखिए, सुंदरबन में हर एक लोकेशन हमारे लिए एक चैलेंज थी, हर एक सीन हमारे लिए चैलेंज थी, और वो हम सब ने बखूबी निभाने की कोशिश की है, निभाया। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइगर्स के साथ ऐसा तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, दे वेरी वेल ट्रेन। लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती, और फिल्म में एक शॉट है कि मैं टाइगर लीप करके बोट पे आता है और एक हमारे कमांडो को वो टारगेट करता है, उसको मारता है, तो बोट जैसे ही डिसबैलेंस होती है तो आई फॉल इन द वाटर। तो मुझे स्विमिंग नहीं आती, मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता। और जो बांग्लादेश के बे ऑफ बंगाल खाड़ी का जो पानी है वो बहुत ही मडी वाटर है, उसमें आप हाथ भी डालते तो आपका हाथ भी आपको दिखाई नहीं देता। सेकंड, इतनी बड़ी बॉडी को वहां रेस्क्यू करने के लिए मुझे लगता था कि ये जो लोकल है वो निकालने के लिए आने वाला नहीं है। हमने भी बोला नहीं है बहुत मुश्किल है। तो उस शॉट के लिए कमल सर ने कहा वीरेंद्र, आई वांट दिस वाइट कैनाल, ये बोट, बाकी सब जो अंडर वाटर है वी आर गोइंग टू शूट इन द मुंबई, वो हम करेंगे पूल में, लेकिन आई वांट दिस शॉट, अगर हो सकता है तो। वो जट्टों वाला जहन, पंजाबियों वाला, चल सर करते हैं जी। तो मैंने कर तो दिया, जैसे कैमरा वैमरा सब हर चीज शिफ्ट हो रही है, शॉट लग रहा है, तो अंदर से यार मैं अगर पानी में जाऊंगा, बाहर आऊंगा कि नहीं आऊंगा, पता नहीं क्या होगा मेरा। और तैरना बिल्कुल नहीं आता। वही बात हुई, एक्शन हुआ, मैंने अपना हाथ बोर्ड से लीप गिरा नीचे, हाथ छोड़ा बोर्ड से, आई गॉट इन द वाटर। और स्विमिंग नहीं आती, पानी में करंट इतना ज्यादा है, पानी के ऊपर हाई टाइड आ रही है और पानी मुझे खींच के बोट के नीचे ले गया। ओके। और अब स्विमिंग नहीं आ रही, आई एम ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द वाटर, हाथ मार रहा हूँ और बोट मेरे सर के ऊपर है, मैं बोट के नीचे हूँ। देन आई स्टार्ट पैनिक, मैं अंदर पैनिक हो रहा हूँ पानी में, पता नहीं ऊपर वाले का हो गया कि लकीली वो हाथ मारते हुए बोट पे एक साथ टायर है, तो जिसमें मेरा हाथ और मेरी कुछ उंगलियां अटकती हैं। शूट में कितना टाइम लग गया, सुंदरबन में कितना टाइम लग गया? ये कुछ 40 दिन का हमारा शेड्यूल था जी, जो हमने सुंदरबन में शूट किया, और पूरा जो फिल्म का शेड्यूल है इट्स अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 डेज। कब दर्शकों को देखने को मिलेगा जी? 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर ब्रॉड गोइंग टू बी रिलीज इन द वर्ल्ड वाइड जी। आपको ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि आपको हिंदी नहीं आ रही और आप बहुत बड़ी फिल्म में काम करने जा रहे हैं, एक्शन मूवी है, ये आपका इंटरेस्ट था या डायरेक्टर्स ने आपको ढूंढ के लाया कि इनको ही देना है ये कैरेक्टर? The director, so I've been doing acting for about 4-5 years in South Africa. So my acting is very strong, but the language is a massive barrier. Okay. So I did a lot of workshops, about 2 months of Hindi training, so that I could prepare especially for this role. You're already actors. Yes.
आदिल जी, सभी डेब्यू एक फिल्म जो करने जा रहे हैं, जैसे एक होता है ना कि फिल्म एक बर्फ के टुकड़े की तरह है, हाथ से निकल जाती है, कभी कभी डायरेक्टर के हाथ से भी निकल जाती है, एक्टर के हाथ से भी निकल जाती है। बहुत कम फिल्में हैं जो पकड़ में आती हैं, जो पकड़ में आती है फिर अच्छे से पकड़ में आती है। क्या लग रहा है कि बहुत बड़ा कंसेप्ट किया है, बहुत अलग है, एक्सपेरिमेंटल फिल्म है और सभी डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म में, कैसे लग रहा है कि हाथ में आ जाएगी या आ गई है? कि मेरे हिसाब से अगर आप इन सभी कैरेक्टर्स को देखेंगे, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं कि आपने हीरो ले लिया और अब फिल्म की स्टोरी लिख रहे हैं। ये फिल्म वो थी जो इन सब कैरेक्टर्स को उस फिल्म ने पसंद किया। कहानी पहले लिखी जा चुकी थी, उसमें चीना कैसा होगा वो ऐसा होगा, उसमें पंडित कैसा होगा वो ऐसा होगा। ओके, तो जब हम पहली बार पर्सनालिटी कैसी है, स्वीट कौन करेगा, हाँ जी, तो जब कमल सदाना जी ने इसका जो पहला सीन लिखा, जो आप इस फिल्म में वो देखेंगे, बोट अटैक वाला सीन, ये सुंदरबन जंगल्स में असली में होता है। जो हमारे मछुआरे हैं वो गलती से उस जोन में चले जाते हैं जहां पे टाइगर्स हैं, और वो क्या करते हैं, वो पानी में तैरते हुए जाते हैं और बोट के ऊपर कुदाक मारते हैं और मछुआरों को ले जाते हैं। और ये रोजमर्रा में वहां पे होता है, महीने में मेरे ख्याल से 2-3 इंसिडेंट्स उधर हो ही जाते हैं। तो जब कमल सदाना जी ने ये न्यूज पढ़ी कि ये इंसिडेंट्स हमारे वहां पे सुंदरबन में हो रहे हैं, तो उन्होंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, मगर उन्हें कहीं भी ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिली। तब उन्होंने सोचा कि यार ये हमें लोगों को बताना चाहिए। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि रियल फैक्टर। हाँ जी, ये रियल फैक्टर है। हाँ, रियल फैक्टर। जैसे अभी रियल फैक्टर्स की बात हुई है, तो इसमें शुक्ला जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपको क्या लग रहा है कि जो आपका काम है, जो आपने किया है, और एक सोच होती है जब कि मिलेगी तो करेंगे, उसमें कितना फर्क है? सेटिस्फेक्शन लेवल क्या मिला है आपको कि ओके है सारा कुछ? देखो, जब मैं नॉन एक्टर था तो हम सब बैठते थे, फिल्में देखते थे बॉलीवुड की, तो हम बोलते थे यार यहाँ पे क्यों नहीं ऐसी फिल्म कोई बनाता जैसी वो बनाते हैं हॉलीवुड या वेस्ट। सो जब मैं एक्टर बन गया तो मेरे को बहुत से मेरे जो को एक्टर्स हैं उन्होंने बोला, यार यू नो व्हाट, तू फिल्में कर, तू थोड़ी हार्डकोर फिल्में कर जिसमें तू फौजी या कुछ ना कमांडो टाइप है, या थोड़ा रफ लुक वाली फिल्म कर। और एक बार नहीं, बहुत बार लोगों ने बोला, और उन्होंने कुछ सोच के बोला होगा। एक्टर्स आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, और मेरे को खुद भी लगता था कि यार जब मैं फिल्म पहली करूंगा तो इट शुड बी अ रफ एंड टफ लुक, बिकॉज आई कैन नॉट रोमांस, बर्फ के बीच में गोले बना के हीरोइन पे मार रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ। सो फॉर मी दिस फिल्म वाज परफेक्ट, लाइक टाइमिंग वाइज, एवरीथिंग, माय कैरेक्टर, माय रोल, एवरीथिंग जस्ट फिट्स इनटू द प्लेस। ड्यूरिंग द शूटिंग्स कुछ वाकया शेयर करना चाहेंगे जब एक दूसरे को मजाक करते हैं, कोई डर जाता है, कोई कुछ होता है कभी? आई रिमेम्बर एक बार मैं और हिमाशा पहला दिन शूट का, हमें क्या किया, वो लास्ट सीन एक्चुअल में फिल्म का, जब आप फिल्म देखेंगे वो लास्ट सीन है, वो सबसे पहले दिन पहला शॉट उसको किया। उन्होंने एक लकड़ी पानी में फेंकी और मेरे और हिमाशा को पानी में उतार दिया और बोला उस लकड़ी के ऊपर टंगे रहो। और जो बोट्स हैं वो वाइड शॉट लेने के लिए कुछ 500 मीटर दूर चलेगी, और पानी में करंट्स है, सुंदरबन के पानी में बहुत स्ट्रॉन्ग करंट्स हैं। सो वी बोथ वर लाइक रॉक ऑन द ट्री till the time the boats came. वो आधे घंटे बाद आए नजदीक हमारे, and we are like यार आधे घंटे क्यों छोड़ रहे हैं हमको? It was so fast though. We thought we were seeing a submarine, but it was one of those. It was a buoy. But that's how fast the current was. The current is, yeah. बहुत चल गई। 31 अक्टूबर को फिल्म जो है सिनेमा घरों में श्रृंगार बनने जा रही है, और मेरे ख्याल दर्शकों को ये एक हॉलीवुड टाइप की हिंदी मूवी देखने को मिलेगी, जिसमें एक्शन भी है, थोड़ा बहुत थ्रिलर भी होगा, ह्यूमर है, एडवेंचर भी है, और ड्रामा भी है, और पाजी के मसल्स हैं, रोमांस भी है, खूबसूरत लड़कियां हैं। भाई साहब कुछ टिप्स वीरेंद्र जी, हमारे जो पंजाब है यूथ है जो अभी एक ड्रग्स में फंसा हुआ है, बहुत दलदल में फंसा हुआ है, जैसी दलदल ना सुंदरबन की है, पंजाब में ड्रग्स की होगी है, उनको निकालो जरा जी। ये हमारी बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ कि बदनसीबी है, क्योंकि पंजाब एक जरखेज जमीन है। पंजाब के जवान, पंजाब की आज भी 60-70% जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो प्लेयर पंजाबी, लेकिन अभी पंजाब से ना तो दारा सिंह उठ के आ रहे हैं, ना धर्मेंद्र आ रहे हैं, कि वो एक तरह से जो प्रोडक्शन है वो जरखेज मिट्टी की बंद हो चुकी है। ये ड्रग्स की पूरा मैं कहूंगा तो छठा दरिया बग रहा है हमारे पंजाब में, तो इसको रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये मैं बहुत सारे जिम्नेजियम चेन अपनी में बना रहा हूँ पंजाब में, जलंधर में, कि किसी ना किसी तरह ऑडियंस को, अपने यंगस्टर को इंस्पायर कर सकूं। मेरा मानना ये है कि अगर आपका
फिजिकली शरीर आपका तंदुरुस्त है, आपका दिमाग तंदुरुस्त है, दिमाग तंदुरुस्त है तो आपकी सोच तंदुरुस्त है, सोच तंदुरुस्त है तो समाज तंदुरुस्त है। तो आप सबसे बस यही गुजारिश है, अगर इस बॉडी को देख के आप 2-3-4% भी इंस्पायर होते हैं और आपको लगता है कि यार हमें भी बॉडी बनानी है, मसल्स बनाने हैं, तो आप मुझसे, मैं थोड़े दिनों में एक वेबसाइट लेके आ रहा हूँ जिसपे प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल्स, डाइट शेड्यूल्स और हर तरह की आपको ट्रेनिंग की जो आप ये बताना भाई हमारे चैनल के जरिए, तो आप प्लीज मुझे फॉलो करिए। So please, अगर आप एथलीट हैं तो stick to it. Don't do drugs. Eat healthy and that is it. Thank you. And watch our film October 31st. Yeah, and हमारी और फिल्म तीन तरह का धन्यवाद है। पहले तो एक आपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और स्टूडियो में आए। दूसरा धन्यवाद कि आपने एक्सपेरिमेंटल जो फिल्म है वो हमारे दर्शकों को दी है। देखते हैं कि 31st को दर्शक कितना इसको पसंद करते हैं, और अगर आपको ये फिल्म पसंद होती है तो आपको फीडबैक के तौर पे जो आपको सोशल मीडिया है, सोशल नेटवर्क मिला है, उस पर जरूर शेयर करें। तीसरा धन्यवाद स्पेशल मैं इस टीम को जरूर देना चाहूंगा कि रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त टीम है, यूथ है, और यूथ के लिए एक मैसेज है कि जरूरी नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि आपको एक मौका हैगा तो वो ऐसे ही मिलेगा कि एक परिवार में से आपका कोई भी मेंबर है जो फिल्मों में काम कर रहा है तभी आपको मौका मिलेगा। एक नए लोगों को, एक नए कैरेक्टर्स को, उनको भी डेब्यू फिल्में मिल सकती हैं अगर आप शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और अपने लगन से अपनी जो मेहनत है उसके जरिए अपनी कला को संभाले हुए हैं और उसको तराशे हुए हैं। सो एक बार फिर से धन्यवाद, और दर्शकों को भी खास तौर पर धन्यवाद। मिलते हैं 31st को सिनेमाघरों में। आपको कैसे लगेगी फिल्म रोअर, खासतौर पर इसका नाम है टाइगर ऑफ द सुंदरबन। देखते हैं 31st।